अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों, इस व्लॉग के अंदर हम शेर अफ़ज़ल मुरव्वत साहब के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि आखिरकार शेर अफ़ज़ल मुरव्वत को पार्टी से क्यों निकाला गया, किस लिए निकाला गया, किसने निकाला और क्या अंदाज़ था खान साहब का, उनके बारे में क्या मौक़िफ़ है और शेर अफ़ज़ल मुरव्वत ने किसको फ़साद की जड़ कहा, मतलब उसकी असल-टसल किसके साथ है। मतलब इसी तरह की 2-4 बातें जो है ना हमने डिस्कस करनी है। आए कि उनकी क्या वापसी पीटीआई में हो सकती है या आए कि वो फिर वो वापस जाएँगे पीटीआई में नहीं जाएँगे और शेर अफ़ज़ल मुरव्वत ने अब क्या कहा, ये सारी बातें दोस्तों हम इस छोटे से व्लॉग में करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि शेर अफ़ज़ल मुरव्वत साहब जो है ना अभी भी मैं समझता हूँ पीटीआई का एक बहुत बड़ा सरमाया है। अगर खान साहब के बाद जितनी पॉपुलैरिटी खान साहब के बाद, मैं अब खान साहब कह रहा हूँ, खान साहब के बाद जितनी पॉपुलैरिटी शेर अफ़ज़ल मुरव्वत को मिली है, शायद ही किसी और को मिली हो। बेइंतहा इसमें कोई शक नहीं है। उनकी कुर्बानियाँ और उनकी बातें उन्होंने जो किया पार्टी के लिए वो बेमिसाल है। लेकिन दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे कि आखिर शेर अफ़ज़ल मुरव्वत साहब को क्या चीज़ खा गई है, उनको क्या मसला है। दोस्तों बात ये है कि किसी इंसान के अंदर जितनी खूबियाँ होती हैं ना, तो उसके अंदर एक ऐसी ख़ामी भी होती है जो उसको ले डूबती है। उनके अंदर थोड़ी-सी अगर मैं ये कहूँ ना कि उनके अंदर खुद पसंदी थी या खुद पसंदी है और ये चीज़ जो है ना वो कहता है कि मैं अपनी ज़ात पे कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपनी ज़ात पे कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये जुमला उन्होंने बारहा ऐसे कहा है। हालाँकि दोस्तों बात ये है जब इतनी बड़ी पार्टी हो और इतना हर किस्म के लोग हों और जो मुल्क इस पार्टी पे जो हालात चल रहे हैं, वो सबको पता हो, फिर अपनी ज़ात को जो है ना कि नफ़ी करनी पड़ती है। अपनी ज़ात की नफ़ी करनी पड़ती है, तो मेरे ख़्याल में ये शेर अफ़ज़ल मुरव्वत का मेरे हिसाब से जो है ना, ये चीज़ उनको जो है ना उसको और नुकसान पहुँचाया। अगर वो इस वक़्त ख़ामोश रहते, याद रहे उनको 2-3 मरतबा वार्निंग मिल चुकी थी और अगर वो इस मर्तबा अगर थोड़ा-सा कूल डाउन रहते, उनको ये भी पता है कि खान साहब जेल के अंदर है। खान साहब जेल के अंदर हैं, अगर वो थोड़ा-सा सब्र कर लेते ना, तो यकीन करें ये मामला नहीं होना था। ख़ैर अब दोस्तों बात ये है, पहले हम बता देते हैं कि शेर अफ़ज़ल मुरव्वत ने किसको फ़साद की जड़ कहा। जब मैं उनका एक वो एयरवाई पे शो देख रहा था, तो उन्होंने पूछा आप किसको समझते हैं कि किसने आपके खिलाफ साजिश की है? अच्छा याद रहे दोस्तों जिस तरीके से शेर अफ़ज़ल मुरव्वत को निकाला गया है तो इसमें वाक़ई उनकी एक तज़हीक है, मतलब बेइज़्ज़त करके निकालना ये बहुत बुरी बात है। वाक़ई शेर अफ़ज़ल मुरव्वत कहता है अगर आप मुझे कहते उसमें आपका फ़ैसला होता कि आप पार्टी से इस्तीफ़ा दे दें पार्टी के अंदर से एमएनए की सीट से, तो मैं ईज़िली कर देता। तो ये एक तरीका था पार्टी से निकालना था। तो ये बेइज़्ज़त करके निकालना और उसका एक जो भाई भी था पहले भी, उस भाई की वजह से भी उनको बेइज़्ज़त करना, मतलब वो ऐसे लग रहा है कि उनके अंदर ये बात जो है ना पार्टी डिसिप्लिन से ज़्यादा जो है ना एक ज़ातियात पे आ चुकी थी। तो इस तरीके से जो है ना उनको हो बेइज़्ज़त करके निकाला गया, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उनको एक तो अभी मैंने बताया कि जो है ना उनको प्रोग्राम में जब उनसे पूछा गया कि आपको किसने निकाला? तो उन्होंने कहा कि सारे फ़साद की जड़ जो है ना शिबली फ़रहाद है। उन्होंने उसका नाम लिया, मुझे नाम लिया। अब देखो वो है या नहीं है, क्या मसला है, क्या नहीं है। तो मेरे ख़्याल में मैं ये समझता हूँ कि इसमें पीटीआई का हर कारकुन जो है ना इसमें दुखी है। इस बात में दुखी है कि वाक़ई शेर अफ़ज़ल मुरव्वत के साथ ज़्यादती हुई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अभी अगर खान साहब ने निकालना है तो फिर तो जो है ना बहरहाल वो इस तरीके से ना निकालते जैसे उन पार्टी ने खुद ही फ़ैसला कर लिया और चेयरमैन जो इस वक़्त बैरिस्टर गौहर साहब है पीटीआई के, उनको भी इल्म नहीं था कि भई इनको निकाला गया, नहीं निकाला गया, कैसे निकाला गया। तो इस तरीके से बेइज़्ज़त तरीके से निकालना और ये कहना कि अगर आप में इज़्ज़त है तो आप एमएनए की सीट से भी जो है ना इस्तीफ़ा दें और दोबारा इलेक्शन लड़ें, मतलब ये तज़हीक है यार। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बाकी मैं अभी भी समझता हूँ कि शेर अफ़ज़ल मुरव्वत पीटीआई का सरमाया है, बल्कि वो खुद कहते हैं कि अभी मैं पीटीआई के मैं अंदर हूँ और खान साहब जैसे कहेंगे मैं वैसे करूँगा, मैं खान साहब के साथ हूँ, मैं पीटीआई के साथ हूँ। मेरे लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती कि मुझे निकाल दिया गया, ये है, वो है। बहरहाल ये जो थोड़ी-सी जो है एक उनकी भी मिस्टेक है शेर अफ़ज़ल मुरव्वत साहब की, बार-बार वो बातें कह देते हैं जो नहीं कहनी चाहिए और जिस वक़्त उनकी ज़रूरत नहीं होती उस वक़्त वो कह देते हैं, तो ये थोड़ा-सा उनका फ़ॉल्ट है। बाकी जब तक खान साहब हैं अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते अभी भी कुछ हो सकता है, वापस भी वो आ सकते हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह खान साहब जब बाहर आएँगे तो उनको वापस